मार्केट में पैसा लगाने वाला शायद ही ऐसा कोई निवेशक होगा जिसने वॉरेन बफे का नाम न सुना हो। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं। उन्हीं से इंस्पायर्ड गुजरात के मशहूर बिजनेसमैन राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफे कहा जाता है। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे दुनिया के छठे सबसे रईस व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वॉरेन बफे की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। उनके इन्वेस्टमेंट टिप्स निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर हैं। शेयर बाजार के निवेशक उनके टिप्स को फॉलो करते हैं। आइए आपको भी बताते हैं उनके 10 इन्वेस्टमेंट टिप्स। तो पहला टिप्स है, अपने मुनाफेकार निवेश करें। जब आप पहली बार पैसा कमाते हैं तो आप इसे खर्च करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। नहीं, इसके बजाय मुनाफे का पुनर्निवेश करें। बफेट को यह बात पहले ही पता चल गई थी। हाई स्कूल में उसने और उसके एक दोस्त ने नाई की दुकान में लगाने के लिए एक पिनबॉल मशीन खरीदी। उन्होंने जो पैसा कमाया उससे उन्होंने और मशीनें खरीदी, जब तक कि उनके पास अलग अलग दुकानों में 8 मशीनें न हो गईं। जब दोस्तों ने उद्यम बेच दिया तो बफेट ने आय का उपयोग स्टॉक खरीदने और एक और छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए किया। वॉरेन चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के बारे में जानता है। यदि आपके पास $1000 का निवेश है और प्रति वर्ष 10% की कमाई होती है, तो इसका मतलब है कि आपको हर 12 महीने में $100 नकद भुगतान किया जा रहा है। यदि आप वह पैसा खर्च करते हैं तो वह हमेशा के लिए चला जाता है और आप हमेशा प्रति वर्ष केवल $100 ही कमाते रहेंगे। हालांकि आप उस पैसे को रिटर्न की समान उच्च दर पर पुनः निवेश कर सकते हैं। फिर वर्ष 2 में आप $1000 पर नहीं बल्कि $1100 पर 10% कमाएंगे, जिसका अर्थ है कि आपको $100 नहीं बल्कि 1100 का भुगतान किया जाएगा। समय के साथ यह अंतर तेजी से बढ़ता जाता है। यदि आप अपने मुनाफे का पुनर्निवेश जारी रखते हैं तो 10 वर्ष तक आप हर साल 200% से अधिक कमाएंगे। यही कारण है कि बर्कशायर हैथवे लाभांश का भुगतान नहीं करता है। वॉरेन बफेट जानते हैं कि वह उस पैसे को बर्कशायर के व्यवसाय में वापस निवेश कर सकते हैं या अन्य व्यवसाय का अधिग्रहण कर सकते हैं और एक व्यक्तिगत निवेशक की तुलना में अधिक रिटर्न अर्जित कर सकते हैं यदि वे अपने लाभांश को पुनर्निवेशित करते हैं। दूसरा टिप्स है, अलग होने के लिए तैयार रहें। हर कोई क्या कह रहा है या क्या कर रहा है उसके आधार पर अपने निर्णय न लें। जब बफेट ने 1954 में मुट्ठी भर निवेशकों से मिले $1 लाख के साथ धन का प्रबंधन करना शुरू किया तो उन्हें एक अजीब व्यक्ति करार दिया गया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर नहीं बल्कि ओमाहा में काम किया और उन्होंने अपने साझेदारों को यह बताने से इनकार कर दिया कि वह उनका पैसा कहां लगा रहे हैं। लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि वह असफल हो जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने 14 साल बाद अपनी साझेदारी बंद की तो इसकी कीमत $100 मिलियन से अधिक थी। मूल्य निवेश के जनक बेन ग्राहम कहा करते थे कि यदि अन्य लोग आपसे सहमत हैं तो आप सही नहीं हैं। यदि आपके तथ्य और विश्लेषण सही हैं तो आप सही हैं। एक निवेशक के रूप में आपको स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए और इसका मतलब है कि कभी-कभी आपको अलग होने और भीड़ से अलग खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस आंख मूंद कर भीड़ का अनुसरण न करें। स्टॉक निवेशक न तो सही है और न ही गलत क्योंकि अन्य लोग उससे सहमत या असहमत है। वह सही है क्योंकि उनके तथ्य और विश्लेषण सही हैं। तीसरा टिप्स है, अपना अंगूठा कभी न छूसें। निर्णय लेने के लिए आवश्यक कोई भी जानकारी पहले से एकत्र कर लें और किसी मित्र या रिश्तेदार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि आप एक समय सीमा का पालन कर रहे हैं। बफेट को इस बात पर गर्व है कि वह तेजी से अपना मन बना लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। वह किसी भी अनावश्यक बैठने और सोचने को अंगूठा चूसना कहता है। जब वॉरेन बफेट सोचते हैं कि उनके पास एक अच्छा विचार है तो वे सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से पानी के तापमान का परीक्षण नहीं करते हैं। निवेश की दुनिया में यह बहुत दुर्लभ है जिसमें कई व्यक्ति कुछ शेयरों को ट्रैक करने के लिए छोटे पद लेते हैं या किसी एक स्टॉक को अपने कुल के 10% से अधिक या कुछ अन्य मनमाने प्रतिशत शामिल करने की अनुमति नहीं देते हैं। पोर्टफोलियो। वॉरेन बफेट का मानना है कि जब आपके सामने कोई अवसर आए तो आपको अपने पास मौजूद हर चीज के साथ उसका पीछा करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप समय बर्बाद नहीं कर सकते, आपको कार्य करना ही होगा। टिप्स नंबर 4, शुरू करने से पहले डील के बारे में बता दें।
कोई काम शुरू करने से पहले आपकी सौदेबाजी का लाभ हमेशा सबसे बड़ा होता है, तभी आपके पास पेश करने के लिए कुछ होता है जो दूसरा पक्ष चाहता है। बफेट ने यह सबक बचपन में बहुत कठिन तरीके से सीखा था, जब उनके दादा अर्नेस्ट ने उन्हें और उनके एक दोस्त को बर्फीले तूफान के बाद पारिवारिक किराने की दुकान को खोदने के लिए काम पर रखा था। लड़कों ने फावड़ा चलाने में 5 घंटे बिताए, जब तक कि वे मुश्किल से अपने जमे हुए हाथों को सीधा नहीं कर सके। बाद में उनके दादाजी ने इस जोड़ी को विभाजित होने के लिए 90 सेंट से भी कम राशि दी। वॉरेन बफेट बातचीत नहीं करते। वह उस कीमत के बारे में बहुत स्पष्ट है जो वह एक कंपनी हासिल करने के लिए चुकाने को तैयार है, लेकिन वह अंतर को विभाजित करने के प्रयास में आगे पीछे नहीं होगा। उसके सौदे लेने या छोड़ने वाले सौदे हैं, लेकिन वह उन्हें पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि वह हमेशा उचित मूल्य प्रदान करता है। टिप्स 5, छोटे छोटे खर्चों पर नजर रखें। बफेट उन प्रबंधकों द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसायों में निवेश करते हैं जो छोटी से छोटी लागत पर ध्यान देते हैं। उन्होंने एक बार एक कंपनी का अधिग्रहण किया था, जिसके मालिक ने यह देखने के लिए 500 शीट टॉयलेट पेपर के रोल में शीटों की गिनती की थी कि कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपने एक मित्र की भी प्रशंसा की, जिसने उनके कार्यालय भवन के केवल उस हिस्से को चित्रित किया जो सड़क की ओर था। वॉरेन बफेट और उनके अच्छे दोस्त बिल गेट्स, पूरी दुनिया के 2 सबसे अमीर लोग के बारे में एक मजेदार किस्सा है। जब वे 2010 में एक साथ चीन का दौरा कर रहे थे, दोपहर के भोजन का समय था और वॉरेन और बिल भूखे थे, इसलिए उन्होंने एक चीज लेने का फैसला किया, मैकडॉनल्ड्स में काटो। जब वे लाइन में लगे और अपना ऑर्डर दिया तो भुगतान करने का समय आ गया। बिल गेट्स ने अपने बटुए में हाथ डाला, लेकिन वॉरेन बफेट ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया, बिल, चिंता मत करो, यह मेरे पास है। और कूपन का एक ढेर निकालने के लिए आगे बढ़े जो वह ओमाहा से अपने साथ लाए थे। पैसे बर्बाद मत करो। सस्ता या कंजूस होना, यानी किसी भी चीज के लिए भुगतान करने के लिए अपना पर्स खोलने को तैयार न होना। और मितव्ययी होना, यानी जहां भी संभव हो स्मार्ट तरीकों से पैसा बचाना और बदले में जो मूल्य आप प्राप्त कर रहे हैं उससे अधिक भुगतान न करना के बीच एक बड़ा अंतर है। टिप्स 6, आप जो उधार लेते हैं उसे सीमित करें। बफेट ने कभी भी बड़ी रकम उधार नहीं ली है, निवेश के लिए नहीं, बंधक के लिए नहीं। उन्हें ऐसे लोगों से कई हृदय विदारक पत्र मिले हैं जिन्होंने सोचा था कि उनकी उधारी संभाली जा सकती है, लेकिन वे कर्ज से दबे हुए हैं। उनकी सलाह जितना संभव हो उतना भुगतान करने के लिए लेनदारों से बातचीत करें। फिर जब आप कर्ज मुक्त हो जाएं, तो कुछ पैसे बचाने पर काम करें, जिसका उपयोग आप निवेश करने के लिए कर सकते हैं। वॉरेन बफेट एक जोखिम विरोधी व्यक्ति हैं और वह अक्सर कहते हैं कि वह कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहते जहां वह या बर्कशायर हैथवे वित्तीय सहायता के लिए किसी और पर निर्भर हों। वास्तव में बर्कशायर की ठोस वित्तीय स्थिरता और नकदी भंडार वॉरेन बफेट को बाजार में गिरावट के दौरान अत्यधिक अवसरवादी होने की अनुमति देता है, जैसा कि 2008 में हुआ था, जब बर्कशायर ने हार्ले डेविडसन, गोल्डमैन सैक्स जैसे संस्थानों में बड़े जीवन रक्षक आरण और बहुत रसदार निवेश किए थे, और जनरल इलेक्ट्रिक। 7, दृढ़ रहें। दृढ़ता और सरलता के साथ आप एक अधिक स्थापित प्रतिस्पर्धी के खिलाफ जीत सकते हैं। बफेट ने 1983 में नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट का अधिग्रहण किया क्योंकि उन्हें इसके संस्थापक रोज ब्लमकिन का व्यवसाय करने का तरीका पसंद आया। एक रूसी अप्रवासी, उसने एक गिरवी की दुकान से उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े फर्नीचर स्टोर में मार्ट का निर्माण किया। उसकी रणनीति बड़े शेयरों को कम कीमत पर बेचने की थी और वह एक निर्दयी वार्ताकार थी। वॉरेन बफेट के दाहिने हाथ चार्ली मुंगर के पास परिश्रम की एक अच्छी परिभाषा है। इसका मतलब है कि जब तक आप ऐसा नहीं कर लेते तब तक अपनी सिर पर हाथ रखकर बैठे रहना। इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। आपको जीवन में कठिन परिस्थितियों और कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। आपको बस दृढ़ बने रहने और इसमें मेहनत करते रहने की जरूरत है। 8, जानिए कब छोड़ना है। एक बार जब बफेट किशोर थे तब वह रेस ट्रैक पर गए। उसने एक दौड़ में दांव लगाया और हार गया।
अपनी धनराशि वापस पाने के लिए उसने दूसरी दौड़ पर दांव लगाया। वह फिर हार गया और उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा। वह बीमार महसूस कर रहा था। उसने लगभग 1 सप्ताह की कमाई बर्बाद कर दी थी। बफेट ने वह गलती कभी नहीं दोहराई। याद रखें, आपको इसे उसी तरह वापस पाने की जरूरत नहीं है जिस तरह आपने इसे खोया था। यदि आपको पता चलता है कि किसी विशेष स्टॉक के लिए आपकी मूल निवेश थीसिस टूट गई है, तो इसे बेचने और इसे बंद करने का समय आ गया है। अगला सर्वोत्तम निवेश अवसर खोजें और उसमें अपना पैसा लगाएं। सिलिकॉन वैली में कई स्टार्टअप का आदर्श वाक्य है, तेजी से असफल हो जाओ। इसका मतलब यह है कि यदि आप असफल होने वाले हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे तुरंत पहचान लें, इससे कुछ सीखें और आगे बढ़े। 9. जोखिमों का आकलन करें। 1995 में बफेट के बेटे के नियोक्ता होवी पर FBI द्वारा मूल्य निर्धारण का आरोप लगाया गया था। बफेट ने होवी को सलाह दी कि अगर वह कंपनी में बने रहे तो सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति की कल्पना करें। उनके बेटे को तुरंत एहसास हुआ कि दूर रहने का जोखिम किसी भी संभावित लाभ से अधिक है और उसने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। वॉरेन बफेट जोखिम को बाकी निवेश जगत के अधिकांश लोगों से बहुत अलग तरीके से आंकते हैं। देश भर में वॉल स्ट्रीट और MBA कक्षाओं में जोखिम अक्सर अस्थिरता का पर्याय बन जाता है। बफेट असहमत हैं। बफेट का कहना है कि जोखिम केवल आपके शुरुआती निवेश को खोने की संभावना है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप विविधीकरण, विकल्प या अन्य पोर्टफोलियो प्रबंधन रणनीति के माध्यम से कम कर सकते हैं। बफेट के लिए जोखिम की धारणा एक द्विआधारी निर्णय है। यह जाने या न जाने का विकल्प है। अगर जोखिम हो तो बफेट दूर रहते हैं। 10. जानें कि सफलता का वास्तव में क्या मतलब है। अपनी संपत्ति के बावजूद बफेट सफलता को डॉलर से नहीं मापते। 2000 में उन्होंने अपनी लगभग पूरी संपत्ति दान में देने का वादा किया, मुख्य रूप से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। वह अपने लिए स्मारकों के लिए धन न देने पर अड़े हुए हैं। वॉरेन बफेट की कोई इमारत या हॉल नहीं। जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तो तुम जीवन में अपनी सफलता इस बात से मापोगे कि जिन लोगों से तुम प्रेम करना चाहते हो उनमें से कितने वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं। यह इस बात की अंतिम परीक्षा है कि आपने अपना जीवन कैसे जिया है। पर्याप्त कथन। कब्रिस्तान में कोई अमीर लोग नहीं हैं। एक व्यक्ति जो दोस्तों और रिश्तों में समृद्ध है, वह दुनिया में सबसे अधिक पैसे वाले व्यक्ति से भी अधिक अमीर हो सकता है। ये वॉरेन बफेट के कथन थे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।